वचन अपने अंदर जब चल जाएगा, कुछ अलग सा चीजें नेगेटिव बातें निकलना हुआ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर की हजूरी है और आज वो महीना भी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यस खुदावन, सभी जने हाथों को उठाते हुए, अंगीकार करते हुए बोल करिए कि आज मैं तैयार हूँ, आज मैं भरने वाला हूँ, आज मैं भरने वाली हूँ। वचन मुझे नया करने वाला है, कुछ नेगेटिव बातें मेरे में से जा रहा है, मेरे परिवार से चला जाएगा, मेरे जिंदगी से चला जाएगा, मेरे फाइनेंस से चला जाएगा। घोषणा करते हुए वचन को रिसीव करें, बोलते रहिए कि मैं वचन को अपने जीवन में लेने के लिए तैयार हूँ। आज वचन मुझे नया और नया करेगा, आज मैं पूरी तरीके से नया होने वाला हूँ और नया होने वाली हूँ। वो मुझे पूरी तरीके से नया करके रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। सभी जोर से बोलेंगे आमीन। क्योंकि जितने अंगीकार आप लोगों ने किया है, वो अंगीकार आपके जीवन में फल लेके आएगा। हालेलुया। थोड़ा सा जोरदार ताली बजाएंगे उस परमेश्वर के लिए। मेरे वाला जोरदार ताली बजाएंगे और जोरदार। यस, हालेलुया, हालेलुया। ताली में इसलिए बजाने को बोले क्योंकि वो ताली पाने के योग्य है। हालेलुया। हम स्टेज पे आए, हमारे लिए कोई बजाए या बजाए, लेकिन वो पाने के योग्य है, उसके लिए बजा दीजिए जोरदार ताली। हाथ है जिनका उठा के ताली बजाओ। हालेलुया। आपका जो ताली है और पहला जो आराधना है, केवल यीशु यीशु जो पाने का सोना चांदी से भी ऊपर है, और उसका लहू का सामान हम मांगे हैं, लहू दे दे, उसका सामान और सब कुछ उसी में है। हालेलुया। जब हम तारीफ कर चुके और तारीफ में चलते हुए जाएंगे। हालेलुया। आप लोग देख चुके होंगे, जिनको पढ़ना आता होगा आप लोग पढ़ लिए होंगे, मे इज द मंथ ऑफ एक्सोडस टेस्टिमनी। और जो लोग नहीं पढ़ना जानते हैं, मैं आप लोगों को बोल कि लिखा है मे इज द मंथ ऑफ एक्सोडस टेस्टिमनी। एक्सोडस क्या है, कैसे है, सब कुछ मैं समझाऊंगी। बिल्कुल वरीड मत हुई कि क्या लिखा है, क्या क्या बताया जा रहा है, पता नहीं। मैं भी खुद इस टॉपिक को देख के मैं खुद भी शॉक्ड हूँ, और आप लोग तो वे थोड़ा बहुत कि इसमें क्या बोलेंगे है कि आ रहा है कि हाँ इस टॉपिक में तो यही बोलने वाला है ना, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है। ठीक है, जब जाएंगे और बढ़िया रीति से अंदर जाएंगे तब मजा आने लग जाएगा। हालेलुया। एक्सोडस का मतलब क्या है पता? इसका मतलब है, आप अपने लैंग्वेज में पंजाबी में समझ लेना, बाहर निकलना। एक्सोडस का मतलब है बाहर निकलना, जो कि ग्रीक वर्ड से ये आया हुआ है, यानी कि निकलना, निकलना, निकलना। पंजाबी में क्या है? चढ़ाई करना, चढ़ाई करना, चढ़ना। नहीं, चढ़ाई करना नहीं, चढ़ाई करना और दूसरा मतलब हो जाएगा। एक्सोडस यानी कि बाहर चले जाना, निकल जाना। यानी कि आप हिंदी में देखोगे तो निकास, एक इन और एक आउट होता है ना। आउट जो है बाहर जाना, उसको बोला जाता है एक्सोडस। एक्सोडस आपके बुक नंबर बाइबल का पुराने नियम का 2 नंबर बुक है। कूच करना, समझ में आया? अभी कूच करने का मतलब समझ में आया? बाहर निकलना, उसको इंग्लिश में नाम है एक्सोडस। वही है टॉपिक, कूच करना यानी कि बाहर निकल जाना। तो हम वचन में जाने से पहले एक बात बताना चाहूंगी। कितने दिन एंट्री करके आए हैं चर्च के अंदर कि कोई उड़ के पहुंच गया? सभी एंट्री करके आए हैं। पहले हम अनाउंस करते थे गेट लगा नहीं, कोई नहीं जा सकता है, आ सकता है। अरे कुछ जने देखे भी नहीं, अभी मुड़ के देख रहे। एंट्री किया, देखिए गेट लगा हुआ है, लगा हुआ है ना। गेट लगने का अर्थ क्या है कि हम सभी सेफ हो गए, ठीक ना। और जो यहाँ के नहीं है वो कहाँ जाएंगे? जो यहाँ के नहीं है वो बाहर जाएंगे और हम अंदर सेफ हो जाएंगे। हालेलुया। गेट लगाए गए, आप देखना थोड़े दिन में ये भी घूमेगा, सब कुछ होगा, कवर अप हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर करने पर है सब कुछ चीजें। मैं नहीं चाहती थी कि मैं गेट के बारे में अनाउंसमेंट करूं, लेकिन मम्मी आके बोले कि अनाउंसमेंट करना गेट के बारे में
में बताना, फिर मैं अनाउंसमेंट कर रही हूँ। मेरा प्लानिंग कुछ और था और होगा भी, क्योंकि आज प्रीचिंग मेरा नहीं था, पास्टर जी का था कि वो पहुंच जाएंगे और प्रीचिंग वो लेंगे। तो मैं बड़े रिलैक्स से पूरा रह गई थी, तैयारी भी नहीं की थी, प्लानिंग कुछ अलग था। तो आगे देखेंगे, आगे करेंगे वो प्लानिंग जब पास्टर जी आते हैं। डिक्लेयर करते रहे कि नेक्स्ट संडे वो पहुंच जाए और मैं उधर आराम से बैठूं और सुनूं। इतने महीने से मैं सुना रही हूँ, मैं भी सुनूं कुछ, है ना। और उनके मुंह से सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब अभिषेक किसी सेवक से हम सुने बड़ा ब्लेस्ड फील होते हैं। तो मैं भी रेडी हूँ सुनने के लिए। तो गेट लग गया है, कंप्लीट नहीं हुआ है, कलर पुट्टी वगैरह क्या होगा, प्राइमर होगा, फिर उसके ऊपर कलर होगा, रेडी होगा। फिर क्या करना है वो देखेंगे, सभी को बताया जाएगा, प्लानिंग किया जाएगा। रेडी रहिए। तो आज अगर वो लग गया है, आज आप लोगों के जीवन में भी कुछ गेट लगने वाला, क्योंकि आप निकलने वाले हो। परमेश्वर आपके साथ है और वो कुछ नया कर गया है मेरे जिंदगी के बीच। आज वो बातों को हम देखेंगे। हालेलुया। तो हाथों को उठाएंगे और प्रार्थना करेंगे कि धन्यवाद यीशु, हमें गेट देने के लिए। आप नया सब कुछ हमारे जीवन में कर रहे हैं, हमारे दुआ को सुन रहे हैं, हमारे दुआ को सुन के आप कार्य कर रहे हैं। हम हमेशा डिक्लेयर करते रहे कि हमारे पेंडिंग काम हो जाए, हमारे सारा पेंडिंग काम हो जाए। और धीरे धीरे आप सब कुछ करने पर है, कर रहे हैं। ये सारी बातें हम देख रहे हैं। जो बाकी है अपने निर्धारित समय पर बेस्ट तरीके से होगा, हम घोषणा करते हैं और यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। कलेश, क्या आप लोग बड़े बातों को देखने के लिए तैयार हो? हालेलुया। सभी थोड़े थोड़े पीछे घूम जाए और एक दूसरे को देखे। सारे पीछे घूमने, कौन किसको देखेगा? गेट को देख लो, फिर एक दूसरे घूम जाओ और अभी देखो। ऑनलाइन वालों को घुमाया नहीं वो तो उधर ही रह गए बेचारे, खुद घूम गए थे। एक दूसरे को देखो, बोलो आज तेरी जिंदगी से कुछ निकलने वाला है। कोई भी किसी को ज्यादा प्यार करता है ना, बोल दो। बोलो आज कुछ नेगेटिव बातें निकलने वाला है। बोलो निकलने वाला है, क्योंकि आपके जीवन में भी गेट लगने वाला है। बोल दो एक दूसरे को, अच्छा ऐसे गोदी में लगे, हाँ उनके जीवन में भी ब्लेसिंग आने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे का पीठ को थपथपाए और बोले नया शुरू हो रहा है, कुछ नया शुरू हो रहा है, नया शुरू हो रहा है। मारना नहीं, थपथपाना, मारना नहीं, थपथपाना। सभी एक दूसरे को एनकरेज करते हुए कि हाँ कुछ नया हो रहा है, कुछ नया हो रहा है। यस यस यस, एक दूसरे को एनकरेज करें, क्योंकि सच में ये जो नया महीना है, बड़ा कुछ नया हमारे जीवन में करने जा रहा है। हालेलुया। बोलिए मैं एक्सोडस टेस्टिमनी का महीना है, मैं महीना बाहर जाने का महीना है, मैं महीना। जोर से बोलो, जोर से। तुम्हारे जीवन में तो पूरा हो रहा है। ऊंचा बोलो राजीव, ऊंचा बोलो कि मैं महीना मेरे जीवन में बाहर जाने का महीना है, किस किस से अभी वो भी तो बताओ। बोलो श्राप से बाहर जाने का महीना है, बीमारी से बाहर जाने का महीना है, गरीबी से बाहर जाने का महीना है, दुख से बाहर जाने का महीना है, कर्जा से बाहर जाने का महीना है, लड़ाई झगड़ा से
इतना तैयार होके बैठो कि जो निकलना करना आज ही निकल जाए। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए मेरे जीवन में ये महीना बाहर जाने का महीना है, बाहर जाने का महीना है। बहुत टाइम हो गया, एक जगह पर बैठ लिया, बहुत टाइम हो गया, एक सिचुएशन को लेके बैठ लिया, बहुत टाइम हो गया, रो के शराबे गीते करती है। अब बाहर जाने का महीना है, एक दूसरे को बोले बाहर आ जा, यीशु के नाम से बाहर आ जा, यीशु के नाम से बाहर आ जा। आप लोग निकलने जा रहे हैं। आमीन। यहाँ जो इमेज है, फोटो है, कैमरा घुमा दो, ये फोटो को देख पा रहे हो? ये क्या है? समुद्र है, समुद्र है। समुद्र क्या हो गया? दो भाग हो गया। और इसके अंदर से लीडर है, लीड कर रहा है। इसका नाम क्या है? मूसा। जोर से बोलो, मूसा। बोलो मूसा बाहर आ जा। तेरा कनेक्शन इंतजार कर रहा है। जोर से बोलो मूसा बाहर आ जा। तेरा कनेक्शन इंतजार कर रहा है। समुद्र भी दो भाग हो गया है। हम जाने वाले हैं। आमीन। मूसा यानी कि आपके अगुओं को भी ब्लेस करो। खाली खुद निकल जाओगे ऐसा संभव नहीं है। अगुओं को भी बुलाना चाहिए कि आप आगे नहीं जाएंगे तो हम कैसे जाएंगे? हालेलुया। लीडर होना जरूरी है कि बिना लीडर के चलेंगे? तो मुंह खोले और किसको बुलाना है? पास्टर तिमोथी जी को। हाँ, तो जोर से बोलिए पास्टर तिमोथी जी। जल्दी आ जाइए। गाइड करिए। समुद्र को दो भाग करिए। गाइड करके लेके जाए। जल्दी आ जाए। तैयार है। आप भी तैयार होके आ जाए। हम जाने के लिए तैयार हैं। आमीन। ये बुलाहट स्वर्ग तक पहुंच रहा है। हालेलुया। और सब कुछ रिलीज हो रहा है। फटाफट काम खत्म करके वो आपके बीच में आने जा रहे हैं। हालेलुया। अगर आप विश्वास कर पा रहे, विश्वास में देखिए। हालेलुया। क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा आने के लिए तैयार है। ज्यादा बार वो छटपटा रहे, फटाफट हो फिर मैं आ जाऊं मेरे लोगों के बीच में, मैं आनंद करूं। जो लोग बीच बोल रहे, स्पेशली आपके बीच को खुदा ग्रहण करे स्वर्ग से, कि आप लोग अपने पास्टर को इतना प्यार करते हैं, आदर करते हैं और बुला रहे। खुदावन ब्लेस करे, खुदावन आप लोगों को ब्लेस करे। खुदा सच में आज आप जिंदा हो, अपने बच्चों के वेट को तो कम से कम ध्यान दे। यस खुदावन, जो काम रुका हुआ इतने टाइम से डिले है, यीशु के नाम से हम घोषणा करते हैं अब्बा पिता, घोषणा करते हैं अब्बा पिता, यस घोषणा करते हैं अब्बा पिता कि होने दे राजा। हम देखें इन सारे बातों को, इन सारे गुड न्यूज़ों को देखने पाए राजा, देखने पाए। कलेशिया और हम सभी जने ये बातों को एंजॉय करने पाए खुदावन। आज बीज बोलेगा यीशु के नाम से, आज बीज बोलेगा, लोगों के हृदय बोलेगा, वो इस्राएली बोलेगा खुदावन। ये सारे गुहार लगा रहे हैं खुदावन, सुन रहे हैं। आज का प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाने वाला यीशु के नाम से। आज का प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाने वाला यीशु के नाम से। खुदावन आप पूरे कलेशिया के दिलों को देख रहे, ऑनलाइन कलेशिया यहाँ पर रहने वाले हर एक कलेशिया को, दुआ को देख रहे, दिलों को देख रहे खुदावन, और आप कार्य कर रहे खुदावन। आप इधर हर एक को
रहे हो पिता, आप भेजने पर है खुदावन खुदा, वो भी निकल पड़े हैं यीशु के नाम से अपने ऑफिस के लिए, ऑफिस को फिर संभालने के लिए, फिर से संभालने के लिए आप दुआ को सुन रहे हैं पिता। धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। कलेसिया ऊंचा बोलेंगे आमीन, 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 आमीन। सभी बाहर जाने के लिए तैयार हो? हर परिस्थिति से नया होने के लिए पक्का? सुनिए, अगर आप हाँ बोल रहे हो, अगर आप खुदा की हजूरी में हाँ बोल रहे हो, इसके बाद रोना नहीं, क्योंकि कुछ तो आपकी जिंदगी से चले जाने वाला है। चाहे वो आपके सबसे प्यारा हो, चाहे आपको वो बहुत ज्यादा पसंद हो, चाहे आपके बहुत ज्यादा अच्छी हालात हो, लेकिन वो जाने वाला है क्योंकि आप निकलने वाले हो। इसीलिए सोच समझ के बोल रहे हो कि कुछ तो जाने वाला है, क्योंकि मैं निकलने पर हूँ, क्योंकि मैं निकलने पर हूँ। बोलिए मैं निकलने पर हूँ। जो लोग केवल जाने के लिए तैयार है वही लोग हाथों को उठाएंगे। मैं स्पेशली प्रेयर उनके लिए करने जा रही हूँ। जो लोग ऑनलाइन है आप लोग मैसेज ड्रॉप कर देंगे या तो हैंड रेज का सिंबल भेज देंगे। जो लोग बाहर निकलने वाले हैं, जो लोग हाथों को उठाए, सोच समझ के हाथों को उठाए, क्योंकि मैं बोल रही हूँ शायद कुछ चीजें आपके जिंदगी से हर दिन के लिए चला जाएगा। अच्छे दोस्त हो सकता है, अच्छा कोई अपना हो सकता है, कुछ पैसा हो सकता है कि आप जिसको पसंद किए हो वो एरिया, जो जगह खरीदने पर हो, जो घर खरीदने पर हो, जिस रिश्ते में बंधे हुए हो, कोई जॉब जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है, कोई बिजनेस जिसको आप ज्यादा प्यार करते हो, वो आपसे दूर होने पर है, क्योंकि आज आप निकलने पर हो, आज आप निकलने पर हो। जो लोग विश्वास से हाथों को उठाए हो, आप खुदा की हजूरी में खड़े हो, दोनों हाथों को खुदा की ओर उठाए और बोले पिता मुझे नहीं पता मेरे जीवन से क्या जाने वाला है, क्या जाने वाली है, लेकिन फिर भी तेरे सामने खड़ी हूँ और खड़ा हूँ। जो कुछ मुझसे लेना है वो ले ले, जो कुछ मुझसे लेना है ले ले, लेकिन मैं निकलने वाला हूँ एक नए जर्नी में, मैं निकलने वाली हूँ एक नए जर्नी में, एक शुरुआत में। मैं तैयार हूँ जाने के लिए। जो कुछ लेना है मेरे से ले ले। शायद आज के बाद आपको तकलीफ हो सकता है, पेन हो सकता है, लेकिन मुड़ के नहीं देखना, मुड़ के उन चीजों को नहीं पकड़ना। आज पिता यहाँ पर है और आपके जीवन को नया करने पर है, क्योंकि आज का जो महीना है महीना एक्सोडस, यानी कि बाहर निकलने का, निकास का, बाहर जाने का महीना है। आपके जिंदगी से बहुत सारे नेगेटिव हालात चले जाएंगे। आपको आज नहीं पता चलेगा, कल नहीं पता चलेगा, ये महीने के अंदर पता नहीं चलेगा, लेकिन ऐसा टाइम आएगा आप जब मुड़ के देखोगे तब आप खुश होगे कि अच्छा हुआ, ये छोड़ के चला गया, ये चली गई, ये रिश्ता बदल गया, ये जॉब चला गया, ये बिजनेस चला गया, क्योंकि वो आपको लेवल पर लेके जाएगा। आप नए होने पर हो, आप नए होने पर हो, और मैं अभी नया हो रहा हूँ। अभिषेक से भर के बोले कि मैं नया हो रहा हूँ, मैं नया हो रही हूँ। बोलते रहिए, बार-बार बोलते रहिए। जब आप बोल रहे हैं वो आवाज आपके गले में गूंज रही, बार-बार बोलिए, बार-बार बोलिए कि मैं नया हो रही हूँ, मैं नया हो रही हूँ, नया हो रही हूँ, क्योंकि परमेश्वर आज आपको नया
अपा पिता आज सब कुछ इनके जीवन में नया होने दे, नया होने दे, नया होने दे। कुछ तो पूरे स्वभाव छोड़ के चले जाएंगे, उसके पीछे नहीं जाना। कुछ तो गंदी आदतें छोड़ के चले जाएंगे, उसके पीछे नहीं जाना। जो आपका नहीं था, परमेश्वर वो सब कुछ आपसे आज से लेने वाला है, क्योंकि ये महीना टेस्टिमनी का महीना है। आप बाहर जाओगे, ये टेस्टिमनी है। रिसीव करते रहिए, रिसीव करते रहिए, क्योंकि परमेश्वर नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है, यीशु परमेश्वर नया कर रहा है। ये सब अभिषेक से सभी को भर दे। मैं ये नहीं मांगूंगी कि आप इनको नया कुछ कर दे, सब कुछ दे दे। मैं ये दुआ करूंगी, इनके अगुवे होने के नाते इनको हिम्मत दे कि ये छोड़ नहीं पाए। इनको हिम्मत दे अपने सबसे प्यारा चीज से दूर रहने पाए। इनको हिम्मत दे, जो ये इनके लिए अच्छा सोच रहे थे वो भलाई के लिए नहीं था लेकिन नुकसान का था, उसको छोड़ पाए, छोड़ पाए। आज हिम्मत दे इनको, आज हिम्मत दे इनको छोड़ने के लिए, क्योंकि पिता पकड़ना बड़ा आसान है लेकिन छोड़ना बहुत पेनफुल होता है। आज छोड़ने के लिए इनको हिम्मत दे, बुद्धि दे, सबसे बातें करे तेरे सामने। कुछ बेटे रो रहे हैं, कुछ बेटियां रो रहे हैं, क्योंकि पिता वो तुझसे केवल तेरी इच्छा को मांग रहे हैं, उनकी इच्छा नहीं, आज तेरी इच्छा को मांग रहे हैं। तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। ये सब कुछ आप करने वाले सामर्थी परमेश्वर आज लोगों को भर दे, आपके प्रिय लोगों को भर दे। हालेलुया। सभी आंखों को बंद कर रखिए। परमेश्वर आपको आपके लाइफ के लिए 2 मिनट के अंदर कुछ गाइड करने वाला है, कुछ गाइड करने वाला। आंखों को बंद कर रखेंगे। मैं नहीं, आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। उसका सुनिए, वो प्रॉपर गाइड कर रहा है, क्लियर गाइड कर रहा है। स्वर्ग से आवाज आपसे बातें कर रहा है। किसी को तो लग रहा है मैं कूद जाऊं, मैं जो देख रहा हूं उसमें कूदूं नाच के आनंद में। किसी को लग रहा है मैं हाथों को उठा के चिल्ला
ऊंचे आवाज से रो, क्योंकि कुछ ऐसी बातों को दिखा रहा। कुछ जने को मैं देख रही हूँ, आपका आत्मा और शरीर इस वक्त अलग हो चुका है। आप नया हो रहे, आप नया हो रहे। मैं जानती हूँ खुदा आपने क्या प्लानिंग आगे को रखा है, लेकिन मैं नहीं। तो खुद इनसे बात कर। पिता, अगर मैं बोलूं शायद ये विश्वास ना करे, लेकिन पिता अगर तू बोले तो ये रिसीव करेंगे। जो आग से
कोई याद है किसी को? 40 साल, 430 साल। बाइबल में अगर मार्क कर लोगे आपको बड़ा अच्छा लगेगा। 12 चैप्टर में मेरे ख्याल से है, कूच, निर्गमन, सेकेंड बुक ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट, पुराने नियम का दूसरा बुक, पुराने नियम का दूसरा बुक, 12 चैप्टर का 40-41 आयत अगर आप वहां पे पढ़ोगे, लिखा है मिस्र में बसे हुए इस्राएल को 430 वर्ष बीत गए थे। उसके बाद उनका निकलने का समय हुआ 430 साल। सभी मुझे देखे, बाइबल छोड़ दीजिए, अगर मार्क हो गया या डायरी में लिख लिए मुझे देखिए। बोलो 430 साल। अपना हाथ उठाया, बोले 430 साल। 430 साल। ऊंचा बोलो ना। क्या 430 साल बहुत थोड़ा समय है? 4-5 पीढ़ी, ज्यादा पीढ़ी होंगे, और पीढ़ी पीढ़ी, एक नहीं कि मेरे बाद मिष्टी पीढ़ी पीढ़ी और उनके पीढ़ी। 430 साल वो किधर थे? गुलामी में, मिस्र के गुलामी में। कौन? इस्राएल। इस्राएली लोग कौन? परमेश्वर के जन। परमेश्वर के जन। आप खुद को भी ले लो, कितने साल थे? 430 साल। छोटा मोटा नहीं होता। गलेशियन ध्यान से सुनते रहना। 430 साल के बाद वो फ्री हो रहे, इजिप्ट से, मिस्र से फ्री होके निकल रहे। और ये जो निकल रही है, आप जब फोटो देख पाओगे, ये निकल रहे। उनके पास एक लीडर है, मूसा है, और वो निकल रहे। आप लोग सोचो, 430 साल आप जिंदा भी रहोगे? नहीं। 430 साल जैसा तकलीफ जिंदगी आप जी रहे हो, घसीट रहे हो, निकल नहीं पा। कोशिश बड़ा कर रहे हो, जोर लगा रहे हो, फिर जीरो बन रहे हो, बहुत बार उठ रहे हो, फिर जीरो बन रहे हो, बहुत बार उठ रहे हो, फिर जीरो बन रहे हो। क्यों? क्या 430 साल हमारे बाप दादाओं ने झेला, हम भी झेलेंगे? आप ये नहीं झेलेंगे। इसीलिए आज ये महीना को मुझे बोल के घोषणा करवा रहा है कि निकास का महीना, निकलने का महीना, बाहर जाने का महीना। वो चाहता है कि आप यहां से निकल जाए, उस परिस्थिति में सदा ना रहे। इसीलिए वो आपके लिए ये मई महीना 2026 का मई महीना को निकाल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। सभी बोलेंगे हम निकलने वाले हैं, हम निकलने वाले हैं, हम निकलने वाले हैं। जोर से बोलेंगे, बोले हम यहाँ से बाहर निकलने वाले हैं, हम यहाँ से बाहर निकलने वाले हैं। इसीलिए पिता हमारे लिए ये महीना घोषणा करवाया है। सुनिए, ये महीना घोषणा करने के ऊपर भी एक सीक्रेट है, सुनना है। वचन में तो जाएंगे, बहुत सी भेद की बातें, लेकिन सुनेंगे ध्यान से। मैं जैसे बोली, पास्टर जी का इंतजार कर रही थी, मैं कुछ वॉलंटियर को भी बोली मैं तैयार नहीं हूँ, पास्टर जी आ रहे, मैं आराम से रिलैक्स करने वाली। लेकिन ऐसे हुआ कि फिर बात ऐसे ही होगी कि रुकना पड़ा, और मैं थोड़ा सा मन में अपने आप में नाराज हुई। नाराज होके बोली मैंने वचन नहीं तैयार करना, आप सुन ही नहीं रहे हो मेरा। मैं परमेश्वर से बात कर रही हूँ अकेले बैठ के कि मैं वचन नहीं तैयार करना। आप नहीं बोलोगे तो कुछ भी मैंने नहीं करना, आप सुन ही नहीं रहे हो मेरा। ऐसे जैसे पिता के साथ बातचीत होता है, वो बातचीत चला।
मैं वीरवार रात भर ढंग से सो नहीं पाई। मैं बोली मैंने वचन नहीं तैयार करना, बार बार बोली मैंने वचन नहीं तैयार करना, बोलना है तो बोलो, नहीं तो आप ही देखो अपना काम। मैं से बोल रही पिता आप बोलना है तो बोलो, नहीं तो अपना काम आप जानो। सेविका ये आपका है, आप करो। और मैं बार बार रात को बोली जा रही, बोलना है कुछ भी बोलना है तो बोल दो, वही प्रचार कर दूंगी। अपने से कुछ नहीं तैयार करना, मैंने अपने से कुछ नहीं तैयार करना। और रात को वो बार बार बोले मूसा के कैरेक्टर तो देख, मूसा का कैरेक्टर तो पढ़ ले, थोड़ा सा पढ़ ले। मैं बोले नहीं पढ़ना, ऐसे बोले नहीं पढ़ना। फिर शांत रही और बार बार बोलो पढ़ना नहीं है, बोलना है जो बोल दो, बोलना है जो बोल दो। लगातार सवेरे हो गया, कोई आवाज नहीं, कुछ नहीं, मूसा के अलावा और कुछ नहीं आया। पूरा दिन शुक्रवार हो गया, बैठी रही ऐसे सवेरे, दोपहर हो गया, फिर बैठी रही। मैं बोलना है तो बोल दो, नहीं तो नहीं। फिर 4 बजे लगभग 4 बजे मिस्टी चल गई, मिस्टू को छोड़ के ट्यूशन है। और मैं ना जाने वाला था, मिस्टू जाने वाला था 10 मिनट था, मैं उसको पढ़ा रही थी। पढ़ाने के बीच में भी बोले भी नहीं अभी तक, खुद ही जो करना है आप ही खुद ही संभालो। ऐसे में पिता से बात करेगा ना। फिर मिस्टू को बोली पढ़ाई 10 मिनट है, आप खेल लो और मैं ट्यूशन छोड़ के 10 मिनट आती हूँ। मैं 2 मिनट बैठने लगी ऐसे ही रिलैक्स होके। मैं बोली अभी तक भी बोला नहीं है आपने, मूसा तो देख, मूसा के बुक्स तो खोल थोड़ा। फिर मैं बोले कौन सा? बोले बुक खोल, कहाँ से वो क्या किया था, मूसा का कैरेक्टर पढ़ना शुरू कर। जैसे मैंने एक्सोडस खोलना शुरू किया, सेकंड बुक खोली और मुझे बुक्स में कुछ ना मिले। वो बोले बुक के नाम को देख, बुक के नाम में बार बार देखी जा रही, निर्गमन 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 बोली जा रही, पढ़ी जा रही, निर्गमन निर्गमन 10 बार। मतलब अपने आप में जैसे इरिटेट होके हो जाते ना, मैं बार बार बोली जा रही हूँ निर्गमन निर्गमन, इसमें क्या निर्गमन निर्गमन 10 बार करीब बोल दी और पढ़ने को मन नहीं हुआ, शांत बैठ गई, इसलिए लक्ष हो गई है ना। तो परमेश्वर बोलने लगे कि यही है तेरा टॉपिक, निर्गमन। बोली निर्गमन। फिर मैं 2 सेकंड सोची कि क्या बोलना चाहते हो। बोले ढूंढ इसके बारे में। और 10 मिनट हो गया, मिस्टू का ट्यूशन टाइम हो गया। मैंने ऐसे ही बाइबल पकड़ी थी, साइड में रख दी, छोड़ के आके फिर बैठ गई। और मैं बोली कुछ पढ़ूंगी नहीं, लिखूंगी बस, जो बोलना है बोल दो। फिर भी मतलब अपने आप में कुछ पढ़ूंगी नहीं, आप बोलो। फिर टॉपिक लिख ली निर्गमन, पता नहीं कुछ लिख दिया टॉपिक। बोली बोलो। फिर बोले ये मई जो महीना है ये निर्गमन का महीना है, बता रही मुझे। फिर मैंने लिख दिया मई इज द मंथ ऑफ एक्सोडस। हाँ बोलो। फिर बोले निर्गमन का मतलब क्या है। मैं सोची हाँ, थोड़ा सा गूगल स्टडी की, पढ़ी उसके बारे में, ये और डीप, थोड़ा सा डीप। सारा डीप आपको नहीं बताऊंगी, इजीली लेके जाऊंगी। सारा पढ़ी देखी, मुझे जो चाहिए था मैंने मेरे लिए सारा रिसीव कर लिया। लेकिन ये प्रकाश का महीना है, बाहर निकलना का महीना है, ये है वो है। बोले पता कलेश में कुछ जो नए सालात में है, पता कुछ जने तेरे जिंदगी में कुछ चीजें ऐसे होना है, बाहर आना है, बाहर निकलना है। और तू बोल रहा है तूने पढ़ना नहीं, तुझे पढ़ना पड़ेगा, बाइबल उठा। फिर मैंने वो 2-3 लाइन 4 लाइन लिख के, आधा पेज लिख के फिर बाइबल पढ़ने लगी। मूसा के कैरेक्टर में पढ़ना शुरू किया, ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ, पढ़ के 3-4 चैप्टर खत्म कर दी। और फिर बैठ गई कि बताओ अभी क्या बताना। और परमेश्वर बोल रहे देख, लोग 430 साल गुलामी में थे। 430 कोई छोटी मोटी बात नहीं था मेरी। मैं बोले हाँ जी ना, ऐसे ही हमारे कलेशिया में कुछ लोग इतने सालों से, कई सालों से गुलामी में हैं। कोई कर्जे के गुलामी में, कोई किसी प्रकार के श्राप के गुलामी में, कोई किसी प्रकार के गलत रिश्ते में फंसे हुए उसके गुलामी में, कोई बिजनेस शुरू कर दिए, पता नहीं उनका आता पता उस गुलामी में, कोई जॉब करे वो जॉब उनके लिए नहीं है, उसमें फंसे हुए, बाहर निकल नहीं पा रहे क्योंकि सैलरी मिलेगा कहीं घर चलेगा, निकल नहीं पा रहे। ऐसे ऐसे गुलामी में हर एक कोई है। तुझे निकालना है उनको और तुझे ही प्रचार करना है, तिमोथी को नहीं, तुझे ही प्रचार करना है। ये महीना तू सोच। और मुझे पिछले कुछ बातों को याद दिलाए, कुछ महीने की बात और कुछ महीने, ये महीने की बात बोले कि निकलना है, देखेंगे हम। लेकिन निकलने के लिए ऐसे वैसे निकल नहीं सकते, कुछ चाहिए तुम्हें। मैं बोली क्या? वो पता है, आज मैं वो आपको प्रचार करने जा रही हूँ कि निकलेंगे तो हम जरूर, लेकिन निकलेंगे कैसे उसका उपाय जानेंगे
वचन, समझदार समझदार होएंगे, सियाना होएंगे, ताई जाके आप निकल पाएंगे। आज खुद को समझदार बनना है। इधर हाथ रखो दिमाग में और बोलो आज मुझे समझदार होना है। बोलो अपने आप के ऊपर, वरना नहीं निकल पाओगे। बोलो आज मुझे समझदार होना है, आज मुझे समझदार होना है। आज मैं वचन के द्वारा समझदार बनने वाली हूँ और वाला हूँ। बोलो मैं समझदार बनने वाली हूँ, ऊंचा बोलो मैं समझदार बनने वाला हूँ। जो आज समझदार बन जाएगा ना, आप निकल जाओगे यहाँ से, डेफिनेटली निकल जाओगे। आपको कोई कर्जा, कोई बीमारी, कोई परिस्थिति रोक नहीं सकता, क्योंकि ये आपके लिए है। जो लोग विश्वास से खड़े हो रहे हैं ना, वैसे नहीं खड़े हो, आप समझदार हो इसीलिए खड़े हो रहे हो, क्योंकि आपको निकलना है। आप अपने आप को निकलने के लिए जोर मार रहे हो। आज समझदार लोग खड़े हो रहे हैं, क्योंकि आप उस जगह पर पहुंचने वाले हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आपको लगता है जिंदगी में प्रॉब्लम आता है ना, प्रॉब्लम आता है, हम मसीह होने के नाते क्या करते हैं ना, बांध देते हैं। क्या करते हैं? बांध देते हैं। परेशानी आया, यीशु के नाम से बांध दिया। करते हैं ना, करते हैं ना। यीशु के नाम से हम इसको बांध दिए, यीशु के नाम से हम उसको बांध दिए, यीशु के नाम से कल जो है उसको बांध दिए, यीशु के नाम से कल जो आएगा उसको बांध देंगे। नहीं, हर परेशानी को बांधा नहीं जाता, हर परेशानी को बांधा नहीं जाता। कुछ परेशानी को खोल दिया जाता है, चल पड़े हो, निकाल दिया जाता है अपने जिंदगी से। कुछ परेशानी को पकड़ना है और पकड़कर चल पड़े हो मेरे जिंदगी से, आउट करना होता है। और जो समझदार है वो अपनी जिंदगी से आज कुछ चीजों को आउट करेगा और दिलेरी परमेश्वर देगा, क्योंकि आप जब तक नहीं छोड़ेंगे आप तब तक पड़े रहेंगे। आज अपने आप में कुछ करे ना करे, समझदारी और दिलेरी को इकट्ठा करें, समझदारी और दिलेरी, समझदारी और दिलेरी। जब आप इकट्ठा कर लेंगे, हिम्मत मिल जाएगा आपको उस परिस्थिति से लड़ने के लिए। कोई परिस्थिति आपके सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। दुष्ट आत्मा में जकड़े हुए लोग आते हैं कलीसिया में, डिलीवरेंस संडे होता है, हम उनको छुटकारा दे देते हैं, निकाल देते हैं दुष्ट आत्मा। फिर 15 दिन महीने बाद फिर दुष्ट आत्मा आ जाता है। क्यों? हम निकाले तो थे, फिर क्यों? यीशु में कमी है, पास्टरों में कमी है। कमी किसमें है? हम में, कि हम समझदार नहीं है। हमें क्या करना है हमें नहीं पता। आपके घर में बारिश हुआ कल, लेंटर में पानी जम गया, बहुत पानी जम गया, आप निकाल गए, आप निकाले गए, निकाले गए, निकाल के साफ कर दे। फिर बारिश हुआ, फिर पानी जमेगा या नहीं जमेगा? जमेगा। क्यों जमेगा? क्योंकि वो जो गड्ढा है आपने उसको ऐसे ही रख छोड़ा है सालों से, लेकिन गड्ढा को जिस दिन आप बंद कर देंगे उस दिन वो तकलीफ चला जाएगा। हालेलुया। निकालना है और तुरंत बंद भी करना है। हालेलुया। निकालना है अपनी जिंदगी से और बंद तुरंत करना है कि आने ना दिया जाए। आज समझना जरूरी है। आज ये मैं प्रचार करने से पहले कल मैं ये प्रीचिंग कर चुकी हूँ। किसको प्रचार किया हूँ सोचो? नहीं, अपने आप को नहीं, हर बार अपने आप को करती हूँ। कल मैं पास्टर तिमोथी जी को प्रचार कर दिया मुझे। और ये थे बातें तो कुछ नहीं था, बातें और क्या करना था, आप आ जाओ बस यही बातें। फिर मैं बोले प्रचार सुनो मेरा, उन्होंने मुझे प्रचार में भी ये बोले आप आए नहीं, तो मैंने पूरा प्रीचिंग ही उनको सुना दिया कि सुनो प्रीचिंग ऐसे 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 ऐसे। अच्छा ये बोले वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बोले समझदार होना जरूरी है। हम जिस दिन समझदार बन जाएंगे उस दिन ये जो पूंछ लटक रहा है ना, निकालेंगे और फेंक देंगे। भले ही 100 लोग बोले कि सुंदर लग रहा है, पूंछ कुछ भी सुंदर लग रहा है, उनका नहीं सुनना। सुनना है तो परमेश्वर का सुनना जो वो गाइड किया है। और अभी जो आप खड़े हुए थे, बड़े अच्छे से आप लोग देख चुके हो आपके लिए क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है, सब देख चुके हो। ऐसे कोई नहीं करना कि
हमारे लिए क्या अच्छा है, क्योंकि 2 मिनट में परमेश्वर बहुत कुछ आपको बोल दिया है। आपके लिए क्या अच्छा है? सोना। ध्यान से जगे रहना है हमें, और हम उस बातों में चलते जाएंगे। आज अपने आप को एक वचन निकाले मेरे साथ, गलातिया 2, नया बुक में चले, गलातिया नहीं 4, बुक ऑफ गलातियंस 4 चैप्टर नंबर 1 को पढ़ेंगे। जल्दी से किसी को मिल गया तो पंजाबी में ऊंचे से पढ़ देंगे। हाँ 4 का 1 जी। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ हाँ ਭਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਾਲਕ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਮਿਆਦ ਤੀਕ ਜੋ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਠਹਿਰਾਈ ਹੈ ਸਰਬਰਾਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖਤਿਆਰਾਂ ਦੇ महलित है। लिखा है, मैं यहाँ ये कहता हूँ कि बारिश जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तब भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं। हेलो, पढ़ लिया अभी मुझे देखो, और कुछ नहीं मिलने वाला आपको। इधर सुनो, बारिश जब तक छोटा है, मिष्टू का एग्जाम्पल देंगे, सब कुछ उसी का है, लेकिन उम्र होने के नाते छोटा, उसको हम सारा नहीं दे सकते। गाड़ी हम देंगे उसको, चलाओ भाई, बलविंदर सिस्टर जी यानी कि नया गाड़ी आया गवाई दिए, रिहान को दे देंगे, भाई तेरा ही है, तू ही दे देंगे? नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि बारिश अब क्या है? बालक है, अभी छोटा है, मिष्टू छोटा है, अभी घर के अंदर जितने सोना चांदी जेवरात पैसा खाना पीना सब कुछ उसका है। हम बाहर गए हैं, पास्टर जी में बाहर गए हैं, मान लो आप बाहर गए, मिष्टू को घर में रख के गए, कोई काम कर रहे, काम वाली के अंदर में रख के गए हैं, मिष्टू को खुली छूट है कि सारा पैसा निकाल ले, दे दे, कर ले, गए नहीं ये कर ले, पहन के घूमते रहे, ये करे, सब कुछ उसी का है, लेकिन खाना उसको कौन खिलाएगा? नौकरानी। पहनाएगा कौन? नौकरानी। कुछ मांगेगा तो निकाल के देगा कौन? तो नौकरानी का घर है, मालिक ये है, लेकिन वो छोटा है, ना समझ है। जब तक आप ना समझ हो, आप नौकरों की देखभाली में रहोगे। इसीलिए मैं समझ, नौकरियां में अगर हम जाए आगे की बातों में जाके बहुत डीप बातें समझ लो, नियम के अनुसार हमें चलना है, ये बोला जा रहा है, उसमें नहीं जाते, ठीक है, वो बाद में टॉपिक में समझेंगे। लेकिन सुनो, जब तक आप समझदार नहीं हो, किसी ना किसी के अंडर में रह के आपको चलना पड़ेगा। आप खुद से डिसीजन नहीं ले सकते। पिता आपके लिए सब कुछ रखा है, लेकिन आप उसको एंजॉय नहीं कर सकते, विरासत को आप एंजॉय नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप बालक जो, आपको समझ नहीं है, आप नहीं समझ पाओगे कि आपको करना क्या है। आप जानते हो ये चर्च आपका है, आप उठा के साउंड इंस्ट्रूमेंट खत्म होने के बाद लेके जा सकते हो, लेकिन नए लोगों का भी ये कनेक्शन है, लेकिन लेके नहीं जाते। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि कोई बड़ा हो, हम तो भी नए हैं ना, रंजित नए हैं, हम कर नहीं पाएंगे, तो कौन करेगा? किसी बड़े को पूछेंगे कि ये लेके जाए, हम तो नए हैं, बड़े बोलेगा फिर लेके जाएंगे। सेम एग्जैक्टली आप सेम होते हुए भी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि समझदारी नहीं। आपकी जिंदगी में हालात ऊपर नीचे जा रहा है और आप देख के रो रहे हो, आप सर पीट रहे हो, आप कर्जा में जा रहे हो। क्यों? समझदारी नहीं है। समझदारी को अगर मांगोगे, ऐसे जिंदगी चलेगी, रास्ता मिलेगा। ये 6 महीने कलेक्शन चलाना बहुत आसान नहीं था। आप खुद सोचिए कितना बढ़िया प्यार से मुझे सपोर्ट किए, कुछ जने सोचिए कितना बढ़िया सपोर्ट किए, पीछे से आगे से कितना बढ़िया सपोर्ट किए। उन सारी चीजों के बावजूद वचन बैठे रहना, उसको तैयार करना, परिवार चलाना, देखना, सब करना, छोटी मोटी बातें, चर्च का काम चलाना, कंटिन्यू करना, सब कुछ चीजें, छोटा मोटा बात नहीं। कुछ जने साथ छोड़ गए, क्या ना हेड है नहीं, हम करेंगे नहीं, वेरी गुड, करो मत। कुछ जने नहीं, हम सभी उल्टा डिसीजन ले, हेलो, उल्टा की सीधा आगे पता लगेगा,
उल्टा की सीधा आगे पता लगेगा क्या चल रहा है, किसके बाद क्या है स्टेप आगे पता चलेगा। और जो साथ दिए हो आपको भी आगे पता चलेगा, जो साथ नहीं दिए आपको भी आगे पता चलेगा। हम यहाँ पे सभी सेम हैं। आज हमें समझदार बनना चाहिए। जब कोई साथ हो, मेरे साथ पास्टर जी बराबर खड़े रहते, मुझे तब आपकी जरूरत नहीं है। जब मैं अकेला हूं तब मुझे आपकी जरूरत था कि मेरे साथ कोई खड़े हो। और जो लोग खड़े हो मेरे साथ, आई एम प्राउड ऑफ यू कि आप खड़े हो मेरे साथ, लगे रहे बने। कल को मुझे जाना पड़ेगा, पास्टर जी अकेले होंगे। जो लोग साथ दिए हो बराबर उस टाइम में भी साथ देना। पास्टर जी का साथ किया, पास्टर जी आप लीड करना, हम ऐसे पास्टर मरियम का साथ दें, ऐसे आपका साथ देंगे। ऐसे अपने आप को तैयार करते रहना कि हम समझदार हैं, समझदार हैं। आज अगर आप समझदार बन जाएंगे, जिंदगी का जो डिसीजन लेने में मुश्किल हो रहा है, मैं बात कहां पर होगी कि आज जो 6 महीना मुझे तो इसलिए नहीं लगा क्योंकि मैं अपना दिमाग नहीं लगाई थी। मैं रोज एक ही प्रार्थना रट्टा लगाती थी, पिता ज्ञान देते रहो, पिता गाइड करते रहो, कलेशा को पकड़ के रखो, कलेशा के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। हर जगह मैं नहीं जा सकती, पास्टर जी होते तो रात भी हम चले जाते थे मुश्किलों में। मैं रात किसी के घर पहुंच नहीं पाऊंगी, अकेले हर स्थानों पे पहुंचना मुश्किल है। दो घर में कोई प्रॉब्लम हो गया तो मेरा जाना अकेला मुश्किल है। पिता पास्टर जी ना आने तक मेरे परिवार को ऐसे संभालना कि कोई मुसीबतें ना आए कि मुझे जाके खड़े होना पड़े। इतना ही खाली अलाउ करना कि मेरे कॉल पे हैंडल हो जाए। और मैं 6 महीना देखी उसका वफादारी, उसने ऐसा होने नहीं दिया। इतना बड़ा वफादार परमेश्वर है। और शुक्रगुजारी है कुछ भाइयों का भी, कुछ बहनों का भी, जो मेरे साथ साथ दिए। कहीं जाना था, कुछ करना था, जब मैं उनको कॉल करती थी, आप 10 मिनट 15 मिनट निकाल के भी हम उस परिवार में उस स्थान पर पहुंचते थे और काम को करके सेवा देके आ पाते थे। परमेश्वर ऐसे तैयार करे हमें। आज मूसा जो निकला है, ये जो लोग जा रहे हैं ना, मूसा का बात मान रहे थे, बात मान रहे थे, सुन सुन के चल रहे थे। उसी बीच में भी गुड़गुड़ा रहे थे, गुड़गुड़ा रहे थे। निकालने वाला कौन था? उस 430 साल के गुलामी में निकालने वाला कौन था? मूसा। मूसा को पूरा रेस्पेक्ट किए थे वो लोग? नहीं, बोल रहे थे, बहुत सुना रहे थे, लेकिन उसी के छत्र छाया में थे। आज अगर आप यहाँ पे बैठे हो, किसके छत्र छाया में बैठे हो ये भी सोचो, फिर भी बोलना है, फिर भी बोलना है। थोड़ा सा हाथ ऐसे ही हो जाएगा, थोड़ा सा हाथ ऐसे सर पे है, अब प्रार्थना की कवरिंग में थोड़ा सा खाली हाथ उठ जाए ना, परिस्थिति भयंकर हो जाता है मेरे लिए। आप समझे ना समझे, मैं दुआ भी करती हूँ प्रभु बुद्धि खोले, समझ जाओ, एटलीस्ट समझ जाओ। हाथ कभी भी अगुओं का ना उठे, ये कोशिश करते रहो, कोशिश करते। नहीं तो जैसा आप है कोई नहीं साथ, वैसे कोई नहीं होगा साथ। एक आत्मिक अगुवाई होता है जो बिना बोले पीछे खड़ा रहता है। माँ बाप करते बोलते, जता देते, बोल देते, कर देते। आत्मिक अगुवा वही है, पता लगे ना, अभी भी परिस्थिति आपको लगता है पता नहीं होगा, पता सबका। खड़ा कराओ, किसको ना बोलूं, कान में बोल दूंगी आपकी परिस्थिति। अगर पब्लिकली आप नहीं चाहते, फिर कान में बोलूंगी आप किस परिस्थिति में जा रहे हैं। ऐसे हालात में भी हम आपको पकड़ेंगे। परमेश्वर आप लोगों को चाहता है आज समझदार बन जाओ, समझदार। जो समझदार बन गया उसको जो परमेश्वर रखा है ना, उसको देना नहीं पड़ेगा, वो खुद ले लेगा। क्योंकि बालक समझदार बन गया। जब समझदार बन गया तब सब कुछ उसका वो एंजॉय कर पाएगा। बहुत बड़ी एक घटना को मैं आपको बताऊंगी, बहुत बार पढ़े हो, लूका 15 में लिखा है, उड़ाऊ पुत्र की घटना, उड़ाऊ पुत्र की घटना। उसको बार बार हम पढ़े। एक पिता का कितने बेटे थे? दो में से छोटा बेटा क्या किया? सब लेके मांगा, मेरा जो है मुझे दो, और लेके क्या किया? उड़ा दिया।
दूर देश में जाके उड़ा दिया, लड़कियों के पीछे नशे में सब कुछ कर लिया। कलेक्शन सुनो, ध्यान से सुनो, जब निकाल के पढ़ने को बोलूंगी तब पढ़ना, अभी सुनते हो मिसना, क्योंकि समय थोड़ा है, प्रभु को भी लेना है, ठीक है। और बहुत सारी डीप बातें हैं जो मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी बता पाऊँ। हेलो भाई, अभी लेकिन उठोगे नहीं यहाँ से, शांत बैठो। आप लोग भी बीच बीच में दौड़ रहे हो, मैं देखूं, उठोगे नहीं यहाँ से। घटना सुनते रहो। दो बच्चे, छोटा बेटा मांगा मेरा जो है क्या करो मुझे दे दो, लेकिन क्या किया, दूर देश में जाके उड़ा दिया, पैसा खत्म, सब खत्म। पापा ने मना नहीं किया, जो हिस्सा था बराबरी का बड़ा कर के छोटा कर के दे दिया, बड़ा घर पे रहा लेकिन छोटा वाला लेके उड़ा दिया। उड़ाने के बाद अकाल पड़ा। क्या पड़ा? अकाल। ऐसे देखो जैसे पूरा बंजर, खेत काटा गया है पूरा बंजर, खाने को कुछ नहीं। अगर बहुत कड़ी धूप होता है और हम खेत को देखते हैं ऐसे कटा हुआ होता है, ड्राईनेस, कैसे लगता है? अजीब लगता है ना। और जब हरियाली होता है अच्छा लगता है ना। ऐसे पूरा ड्राई जगह पे वो पड़ गया, खाने को कुछ नहीं, पीने को कुछ नहीं, पहनने को कुछ नहीं। वो किसी ऐसे के पास काम ढूंढ के गया जो उसको 5 स्टार होटल में काम करने को मिला। मिला ना? क्या काम मिला उसको? जोर से बोलो। सुअरों का टट्टी साफ करने का। पूरा ध्यान से सुनो, सुअरों का टट्टी साफ करे, मुंह साफ करे, बदन धोए, खिलाए पिलाए, ये काम बड़ा अच्छा काम है, बड़ा अच्छा, पूरा बुरा काम मिला। और वो जब सुअर के झुंड में उनकी सेवा कर रहा था, खाने के लिए कुछ नहीं था, खाने के लिए कुछ नहीं था, रो रहा है पढ़ के। और क्या खा के पेट भरा लिखा है? सुअर की फलियां। खा लोगे आप लोग? सुअर जो खाते हैं वो फलियां खा लोगे? सुअरों की फलियां खाया और खा के बैठा है और सोच रहा है। लिखा है वहां पे बहुत जबरदस्त वर्ड लिखा है, लिखा है अपने आप पे में। पढ़े हो उसको? कितने दिन का याद है? हाँ, मैं नहीं पढ़ा है, मुझे याद है। आप लोगों को याद है? आप पे में आया बैठ के और क्या सोच रहे हैं? अपने पिता के घर में होता तो भोजन से ज्यादा खाना मिलता और भले ही मैं एक नौकर होता, लेकिन इनसे तो अच्छा खाना खाता और एंजॉय करता। वो बैठ के वहां पर सोच रहा है। अब जब वो सोच रहा है, आपे में आके कुछ तो मैंने गड़बड़ी कर दिया। पर उसमें वो क्या बोल रहा है? तभी आपे में आके मैं पिता के पास उठता हूँ और जाता हूँ, और जाके मैं क्या बोलूं? मैं आपके बेटे होने का लायक नहीं, मुझे क्या कर, नौकर बना के अपने घर पे रख, लेकिन मुझे जब पड़े रहने दे। जब ये सोच रहा था, उसमें क्या हुआ पता? बोलो सभी मिलके, वो क्या आया? बोलो मैच्योरिटी, समझदारी, समझदारी। पिता के घर में नौकर बने रहो, वो भी भला है दूसरों के घर में सुअरों की फलियां खाने से। समझ रहे हो? आपको बहुत बार लगता है कलेक्शन में मुझे कोई नहीं पूछ रहा, पढ़ा रहे हैं वैसे ही, लेकिन पढ़ा रहे ये तेरा घर है, पढ़े रहे कोने में, लेकिन पढ़ा रहे तेरा बाप का ध्यान तेरे ऊपर है। दूसरों के घर में जाएगा ना, उधर उनका लेटरिन बाथरूम साफ करेगा, उनका गालियां सुनेगा, बस बातें सुनेगा, उनका पोछा लगाएगा, इज्जत नहीं होगा। लेकिन इधर पीछे भी पड़ा रहेगा ना, तेरा इज्जत रहेगा कि हाँ तू वही है। अपना घर और दूसरों का घर सुनो, समझदार बनाओ। कब समझदारी आया उसको? कब समझदारी आया? जब वो पिता से दूर था। ऐसा है, पिता से दूर था। जब वो पिता से दूर रहेगा तब उसको पता लगेगा। किसी दिन था पिता थपथपाता था, किसी दिन था पिता साथ में बिठा के खिला रहा था, पिता तुझे ही पहला कॉल करता था। किसी दिन था पिता तुझे पूछता था, माता तुझे पुकारता था कि भाई ये कर दे, बहन कलेक्शन का ये कर दे, तुझे ही पूछ रहा था। लेकिन तूने क्या किया?
डीप सीक्रेट है। वो समझदार कब बना? जब बाप से दूर था, बाप दूर था, उसी बाप को कभी तुम बोलते थे। आज यहाँ पे है नहीं, पास्टर तिमोथी जी है नहीं, अगले हफ्ते खुदा करे जल्दी आ जाए, नेक्स्ट मीटिंग उनका हो। पिता सुन लेना मेरी बात, नेक्स्ट मीटिंग उनका हो। सुनी हूं मैं, आप खुद बोले हो कुछ दिन कि नहीं वो नहीं लीड कर पा रहे, वो नहीं बोला, वो साइलेंट रह रहे, वो डांटते नहीं, हमें कुछ नहीं बोलते, वो नहीं करते, वो नहीं मैनेजमेंट कर पाएंगे, वो धीमा प्रीचिंग करते। हेलो, बाप इधर है नहीं, संभालना कैसे हो रहा है समझ में आता है? बाप इधर है नहीं, उनके पास जो क्वालिटी भरा हुआ है ना, आप देखे नहीं हो, मैं जानती हूँ। बाइबल बिना खोले कोई भी आप सवाल पूछो, कोई भी सवाल पूछो, ये नहीं कि उसका माँ का नाम बाप का नाम, वो नहीं, कोई भी सवाल पूछो वो आपको समझा देंगे, ऐसे समझाएंगे आप उसी घड़ी 1 सेकंड में तसल्ली आपके अंदर आएगा। उनके पास वो डीप रेवलेशन का खजाना है ना, आप सोच भी नहीं सकते। मैं उनको सैल्यूट करती हूँ। अगर आज मुझे देख रहे हो, मैं दहाड़ रही हूँ, प्रचार कर रही हूँ उनके वजह से। हर बार मैं बोलती हूँ मेरा अपने पिता का देखा जो वही है, मैं उनसे सीखी हूँ। आज अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, पीछे वो बैंक पे हाथ है, हर दिन कॉल में एक ही वर्ड बोलते, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो। जब मैं टूटती हूँ तब बोलते आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो। मैं जानती हूँ मेरी पत्नी ऐसा वैसा नहीं है, आप बहुत बढ़िया कर सकते हो। मैं कुछ मैटर को जब डिस्कस करती हूँ, बोले नहीं ये तो आपके चुटकी का खेल है, आप तो ऐसे ही हटा सकते हो, आप बड़े समझदार हो, आप डील कर सकते हो, आप काम रह सकते हो, आप बोल के ये करा सकते हो, आप ऐसे कर पाओगे, ऐसे खड़े हो सकते हो। इधर मैं रो भी पड़ती हूँ, बोलते रोना नहीं, आपके आंसू नहीं बहने चाहिए क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग हो। वो पीछे है पूरा 100%। अभी भी मैं जानती हूँ, अभी भी वो प्रार्थना में बैठे हैं। जब हम आते हैं ना, बोलते मैं प्रार्थना में बैठा हूँ, अब जाओ। और वहां पे भी जो है ना, कुछ कलेशिया है उनके पास, टाइम आएगा आप मिलोगे, कलेशिया लीड कर रहे, लोगों को सुसमाचार दे रहे, प्रीचिंग कर रहे। मैंने बोला ये प्रीचिंग ना उनको भी बता देना, आज वो प्रीचिंग टॉपिक आप भी दे देना। तैयार हो रहे, अपने आप को उस कदर करो कि समझो। जब आप समझदार बनोगे, वो आप में आया, आप में आके किसके पास गया? दौड़ा और पिता के पास जाता है, और पिता को क्या बोलता है? पहला कौन आया? बेटा आया कि पिता? पिता चल के, बेटा दूर से आ रहा है, पिता दौड़ रहा है और जाके उसको गले लगाता है। बेटा क्या बोल रहा है? मैं स्वर्ग के विरुद्ध में और आपके विरुद्ध में पाप किया हूँ, मैं पाप किया हूँ। उसको उधर पढ़ना बाइबल में लिखा है क्या कि मैं तेरे नौकर बनने के लायक हूँ, मुझे नौकर बना दे। बेटा कहना भी का लायक नहीं हूँ। पिता को ये बातें बोल नहीं पाया, वो सोच के जरूर आया था, प्लानिंग जरूर करके, लेकिन वो बोल नहीं पाया। क्यों बता? क्योंकि जो उसका पिता था ना, वो समझदार था। पिता हमेशा समझदार था, है, रहेगा। इसीलिए पिता पिता है, बेटा बेटा है। कलेक्शन आप मुझे जितना भी बोल दो, कुछ नहीं आता, ये नहीं आता, उल्टा ले रहा है डिसीजन, ये कर। अरे हेलो, सुनो सुनो, मैं इस कलेक्शन का मुखिया हूँ, आप नहीं। आप एक व्यक्ति के जिंदगी का एक सॉल्यूशन डील नहीं कर सकते। आपके परिवार में जो परेशानी है उसको नहीं डील कर पा रहे, 10 लोगों को क्या डील करोगे? मैं अपने घर की परेशानी, बच्चों की परेशानी, आपकी परेशानी, सब परेशानी लेके बैठी और चल भी रहे। मुझे अगर कमजोर बोले, हाँ मैं कमजोर हूँ, वही कमजोरों को पिता उठाता है। इसीलिए मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। सभी ध्यान से सुनते रहना। मीटिंग करोगे ना, सोचोगे, जानोगे। मूसा के पीछे बुड़बुड़ा गया था, मैं क्या हूँ? कुछ नहीं। इसीलिए बुरा भी नहीं लगता। बोलो बच्चे हो, तभी तो आप लोग बच्चे हो, और मैं माँ हूँ, वो बाप है। इसीलिए बुरा लगने वाली बात नहीं। माँ बाप हमेशा समझदार होते, हटा हुए हटा देते। फिर से पिता समझदार, बोलने नहीं दिया बेटा को, नो बोलने नहीं दिया। बोलने से पहले जब ये बोल रहा है मैं स्वर्ग और तेरे विरुद्ध में पिता, तो
अधिकार, वही पिता का जो घर का अधिकार है, बेटा का जो अधिकार फिर से उसको दे दिया, क्योंकि पिता समझदार है, जान लिया कि बेटा को समझदारी खुल गया, इसीलिए वो मेरे पास आया। मैच्योरिटी उसका आ गया है, इसीलिए वो मेरे पास मुड़ के आया है। आप में अगर मैच्योरिटी आ जाएगा ना, जिस दिन जान लोगे पास्टर को सॉरी कहने का कैपेसिटी आ गया भाई, उस दिन समझ जाना कि मैं समझदार बन गया। तेरे माँ बाप के विरुद्ध में अगर कुछ गलती किया है ना, सॉरी बोलने का डेयरिंग आ गया ना, समझ जाना तू समझदार बन गया है। समझदार तब होते हैं हम जब हम कुछ बोल सकते हैं। थैंक यू बोलना बड़ा आसान है, सॉरी बोलना बड़ा डिफिकल्ट है। मांगना आसान है, देना मुश्किल है। जब आप आके घुटने में आ जाते हैं पिता के सामने, अगुवे के सामने, वहां छोटा बड़ा कोई नहीं रह जाता। वहां पे केवल पिता और प्यार और रिन्यू और नया हो जाता है। ऐसा वो बाप है, वो दोष नहीं दिखाता, वो अगुवे आपके अगुवे गलतियां जानने के बावजूद भी चुप बैठे होते कि कब आएंगे, कब बोलेंगे, कब पूछेंगे। अब पूछोगे तभी हम जवाब दे पाएंगे, बिना पूछे नहीं। बोलो मुझे समझदार बनना है, बोलो मुझे समझदार बनना है। मैं ऐसे नहीं रह सकता, मुझे पढ़ना है, इसलिए मुझे समझदार बनना है। हमें समझदार कौन बनाता है पता? हमें बाइबल में लिखा गया है पूरा कि ये आएगा तो तुम्हें अच्छी बातों का शिक्षा देगा। पवित्र आत्मा आपको समझदार पवित्र आत्मा करवाता है। आज मांगिए सारे बहने, आज मांगिए सारे भाई कि मैं क्या करूं, मेरे जिंदगी में क्या वफादारी है। आप हर एक कोई, मैं किसी से इंसाफ नहीं पूछूंगी, ना हाथ उठाना, ना पैर उठाना, ना जवाब देना। सिंपली सोचो, क्या आज आपके माँ बाप के साथ आपका अच्छा रिश्ता है? अगर धरती पे वो है तो जवाब बिल्कुल नहीं देना। मेरे को सबका आंसर पता है, बिल्कुल नहीं बोला। माँ बाप के प्रति आपका आदर है तो? माँ बाप सोचिए, आपके बेटा बेटी शादी हो गया नहीं हो गया घर पे, क्या अच्छा रिश्ता है उनके साथ आपका? जवाब मत दो। भाई भाइयों में अच्छा रिश्ता है आपका? बहनों में रिश्तेदारी में अच्छा रिश्ता है आपका? खुद अपने आप को जांचो। जो समझदार है ना, वो हमेशा पकड़ के रखता है, हसद नहीं फाड़ता। जो समझदार है ना, वो हमेशा गलत को भी पकड़े रखेगा, सही को भी समझदारी में लेके चलेगा। अपने आप का जवाब आप देखो, हम कौन है, हम कैसे चलेंगे। आप मानो आप घर के कोई बड़े हो, भाई हो, मानो भाई हो, बड़े घर के बड़े भाई हो, आपका फर्ज क्या है? सारे भाई बहनों को लेके, माँ बाप को लेके रखना, राइट? कि लड़ाई झगड़ा करवाना। बहने हो, बहनों में बोलो, आप लोग सभी को लेके रखना, यूनिटी करके रखना। माहौल खराब हो गया, पकड़े रखना कि अलग रहना, सभी को पकड़ के रखना। आज हमें वैसे बनना है। होली स्पिरिट गाइड करता है कलीसिया। हाथों को उठाओ, दोनों हाथों को बोलो, होली स्पिरिट मुझे गाइड कर, बोलो मुझे ज्ञान दे, मेरे परिवार को मैं पकड़े रहूं, मैं सभी के साथ प्यार से डील कर पाऊं, और मैं सभी से प्रेम से मिल पाऊं, और मेल मिलाप करके रख पाऊं सभी को। बोलो मेरी जिंदगी में सही डिसीजन लेने के लिए मुझे मदद करे, मेरे जॉब में, मेरे बिजनेस में गाइड करे। आज बोलिए होली स्पिरिट को। आपका जो छुटकारा, देखिए कलीसिया, आपका छुटकारा आपके प्रार्थना के ऊपर डिपेंड नहीं करता। योर फ्रीडम नॉट डिपेंड अपॉन योर
डिपेंड अपॉन योर मैच्योरिटी, समझदारी। टर्म भी जरूरी है, समझदारी, क्योंकि हम बोलेंगे ना, हमारी समझदारी में डिपेंड करता है हम फ्री रहेंगे। समझदारी जरूरी है। अगर होली स्पिरिट आपको समझदार बना दिए ना, अच्छे अच्छे परिस्थिति को आप हैंडल कर लोगे, बहुत अच्छा लगेगा। जब आप जीत को पाओगे ना, बहुत अच्छा लगेगा। सोचो, एक सेकंड सोचो, आपका रिश्ता कितनों के साथ अच्छा है। सोचो कि मैं अगर आज किसी स्थान पर अकेला पड़ गया, आंखें बंद करो, एक सेकंड सोचो, अगर मैं किसी स्थान पर अकेला खड़ा हो गया या खड़ी हो गई, मेरे साथ कौन कौन देगा? अभी भी कुछ धोखा खाओगे, जिनको भी देख रहे हो ना, उनसे भी धोखा मिलेगा। अच्छे से छांट लो, होली स्पिरिट को मांगो और बोलो मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ। अगर मैं आज इस परिस्थिति में हूं तो मेरा साथ सबसे पहला कौन देगा? देखना, जिस बाप को कोस रहे थे, गालियां निकालते हो, जिस माँ को बुरा बुरा बोलते हो, वही साथ खड़ा हो। देखना, जिस भाई बहन को बुरा कह रहे हो, वही दौड़ के पहले आएगा। देखना, जिसको आप दोस्त कह के बेकार धब्बा बोल रहे हो, वो खड़ा रहेगा। होली स्पिरिट गाइड करे आप लोगों को डिसीजन लेने के लिए, चुनाव करने के लिए। कोई आपके ऊपर डेविल भेजता है, दुष्ट आत्मा भेजता है, आप अटैक में आ जाते हैं, ये नहीं कलेशिया। आप अपने ना समझदारी के चलते, मुझे देखिए, अपने ना समझदारी के चलते आप कुछ परिस्थिति में जकड़े हुए, हम क्या बोलते हैं? उसने कुछ करके भेज दिया, उसने कुछ करवा दिया, उसने कुछ कोस के ऐसे बोल के कर दिया। नहीं, तेरे मैच्योरिटी की कमी के वजह से। समझदार अगर बन जाएंगे, समझदार बन जाएंगे, आपको आसान होगा जिंदगी जीना। आपको पता नहीं किस जगह पर बोलना चाहिए, किस जगह पर नहीं बोलना चाहिए, किस जगह पर मजाक करना चाहिए, किस जगह पर नहीं करना चाहिए। जान चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं दुष्ट आत्मा मुझे छोड़ के नहीं जा, मेरे परिवार को छोड़ के नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा बताओ, सच बात है। सुनना चाहोगे? इसीलिए सुनना कि मजा आए, इसलिए नहीं, इसीलिए सुनना कि दूर करा सको। समझ रहे हो? इसीलिए सुनना कि अपने परिवार से, ये अपनी जिंदगी से दूर करा सको। दुष्ट आत्मा कैसे काम करता है बताओ? बोलो जेलसी। जेलसी समझ में आता है? ईर्खा, ईर्खा, जो देखने पर डर, उसका ये आ गया, हमारा नहीं है, उसकी घर फ्रीज है, मेरा नहीं है। ये क्या है? जेलसी क्या लेके आता है पता? एक दुष्ट आत्मा को लेके आ जाता है। आप उसका देख के जेलसी लोगे, लेकिन फसद फाड़ गया आपके घर में, वो आपके अंदर काम किया। सोचते गए, जेलसी होते होते क्या होगा पता? शुगर बढ़ गया, पास्टर जी शुगर बढ़ गया। ढूंढो शुगर कैसे बढ़ा, क्या हुआ ढूंढो। अच्छा, उनका फ्रीज आया था, इसीलिए तुम्हारे घर गर्म हो गया। शुगर का कारण तेरा बीमारी नहीं, शुगर का कारण उनका फ्रीज है कि वो ठंडा पानी पी रहे हैं। सच, ये सच है। बीमारी, अब मेरा ना बड़ा जोड़ों में दर्द है, सर में दर्द है। क्यों दर्द है? क्यों दर्द है तेरा? क्योंकि मुझे ना, तू प्रार्थना कर दो पास्टर जी हट जाएगा। हाँ बोलेगी हट नहीं सकता, हटाने के लिए आपको माफी देना पड़ेगा। हाँ, आप जिसको बोलो माफ कर देंगे। आओ, इस बहन को ये बोला था ना आपको, उसको माफ कर। पास्टर जी सारा बोलो, सारा कर दे, उसको बस मत बोलो, सब कर लेंगे। बस वो जो मेरा भाई है ना, वो बहन है, उसको तुम्हें देखना भी नहीं पसंद, उसने ना पता इस दिन में वो किया था, उसने किया था, वो तो शांति में है। तू जो क्रोध रख के तू अपना जोड़ो उधर, सर उधर, आर्थराइटिस ये वो तू लेके बैठा है। ये बीमारी नहीं किया, किसने किया? दुष्ट आत्मा। किसने अलाउ किया? नहीं, इसमें भी आप बोलोगे पड़ोसी ने भेजा। नहीं,
पड़ोसी का फ्रिज में भेजा, बोलोगे तो सही होगा। दूसरा उसका बेटे का अच्छा शादी हो गया, नई पोटी आ गई, हमारा तो निकम्मा बैठा है। पहले इसका नशा छुड़ा, फिर पोटी मिलेगी, घर बसेगा। हम दूसरों को देख के जलते सड़ते। समझदार कब बनेंगे? जब हम समझदार बन जाएंगे, जब हम समझदार बन जाएंगे, अपने घर की परेशानी को हटाएंगे, तब हमारे घर इतना ब्लेसिंग आएगा, इतना ब्लेसिंग आएगा, दूसरे देख के उनके घर शुगर आएगा। ऐसे होगा, अपने घर में इतना ब्लेसिंग लो। बीमारी आपके जिंदगी का हिस्सा नहीं अगर आप समझदार हो। आपके घर में गरीबी नहीं आ सकता अगर आप समझदार हो। आपके घर में कभी कोई भी प्रकार के बाहर के लोग आके कुछ करके नहीं जा सकते जब आप समझदार हो। आप अगर बच्चन के एक एक बोले हुए नक्श कदमों पर चल रहे हो ना, कोई गिरा नहीं सकता, कोई भी नहीं। कोई बोल रहा है तो, कोई बोल रहा है तो, मैं खुद एग्जाम्पल लूं, बड़ा एग्जाम्पल लूं। आपको क्या बोल रहे, कौन बोल रहा है? अपने ही बोल रहे ना, मैं तो अपने भी नहीं बोलती, समझ रहे ना? अपने भी नहीं बोलते। मेरे घर वाले मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। मैं सोचती इनको क्या प्रॉब्लम है? हाँ है प्रॉब्लम भी। क्यों पता क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि मेरे अंदर जो स्पिरिट है ना, अभिषेक है ना, वो किसी किसी को चुभता है, किसी करके उसको लेके मैं चल रही हूँ ना। लोग बोल रहे मैं चल रही हूँ ना कि रुक गई, चल रही हूँ ना, तो मैं सीधा करता एग्जाम्पल आप लोगों के सामने। रिश्तेदार बोले बोल रहे हो, मैं भी सोच रिश्तेदार बोले बोल रहे हो, बोलो मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, पूरा चलना ठान के बोला। कोई बोलने बोली जान दो, बोलने पर मतलब नहीं। अपने आप में इतना दिलेरी लो, अपने आप को समझाओ, उठते जाओ, आप ऊंचाई पर उठते जाओ। परमेश्वर आप लोगों को चुना इसीलिए है कि समझदार बनो। आपको नहीं पता होगा किस स्थान पे क्या बोलना चाहिए। सदरक मेशक को बोला गया, उस मूर्ति के सामने सर झुका, 3 दोस्त थे। राजा नबूकदनेस्सर ने क्या बना दिया? मूर्ति बना दिया, और सोने की मूर्ति बोल के पूरा राज्य में ढिंढोरा पिटाया कि सभी सर झुकाओ, जो नहीं झुकाएगा उसको क्या होगा? मार दिया जाएगा। लेकिन ये तीनों नहीं झुके। क्यों? क्योंकि ये यहूदी थे, इब्रानी थे, ये लोग परमेश्वर को मानते थे। उन्होंने बोला नहीं, उनको लाया गया भवन में। राजा गुस्से में लाल पीला कलर बदल गया, लिखा है इधर, और पूछ रहा क्या हुआ? वो बोल रहे राजा जी आप हमें आग में अनाउंस होता कि जो नहीं मानेगा उसको आग के भट्टी में डाला जाएगा। ये बोला राजा जी आप हमें आग में डालो चाहे ना डालो, आपकी मर्जी, हम उसको मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे। हम हमारे परमेश्वर को जानते हैं, वो आके हमें बचाएगा, और अगर ना भी बचाया तो भी हम उसको मारेंगे। तो क्या हुआ? आपको लगा वो गलत मुंह फाड़ दिया, मरेगा वो, तू तो गया, लगा होगा। लेकिन सुनिए, तू तो गया नहीं, जो कुछ कर रहा है ना, तू तो गया। उसको लेके डाल दिए अंदर, तीनों को आग के भट्टी में। कितना गुना बढ़ा गया था? 7 गुना डाल दिए उसको। जलना किसको चाहिए था? जिन तीनों को डाला गया, लेकिन उठा के जो लेके जा रहे थे, लिखा गया वो झुलस के वो मर गए। लेकिन ये तीनों आग जल रहे, 7 गुना खड़े हैं। 3 को डाला गया, दिख रहा है 4, और वो कौन लिखा गया? परमेश्वर के पुत्र के जैसा कोई, यानी कि उद्धार करना यीशु मसीह खुद खड़ा है। किस लिए खड़ा है? क्योंकि ये लोग समझदारी में बात किए थे, बेवकूफी में नहीं। समझदार होना जरूरी है। एक नबी था, योना नबी, बपतिस्मा देने वाला योना, जाके राजभवन में जाके हेरोदेस को बोल रहा है तू तेरे पत्नी दूसरे भाई के पत्नी को रखा है, गलत रिश्ता है तेरे साथ। नबी था, डर किसका? लेकिन जाके बोल दिया। तो क्या किया गया उसके साथ? सर काट दिया गया। किस लिए? समझदार। तेरा काम दूसरा है, तू रास्ता तैयार करेगा।
यीशु मसीह आएंगे, सेवा करेंगे, तो रास्ता तैयार करेगा। तो राजा के घर में जाके उसके पत्नी उसके रिश्ता को क्यों खोल रहा है? प्रोफेसी हर जगह पे, हर स्थान पे नहीं किया जाता। इसीलिए मैं बहुत कुछ देख के भी आप लोगों का नहीं बोलती। ऐसे रहते, दिख ही नहीं रहा। हाँ, सच में हंसने वाले आप लोग हंस रहे हो, लेकिन मैं बहुत, मुझे दिखता ही नहीं। ऐसा रहता है। आपको लगता है बड़े बेवकूफ हैं, कुछ नहीं पता कलेक्शन आपके नीचे क्या कर रहा है। जो क्लोज है हमसे जानते होंगे कितना, पता है, मर गया, गला काटा गया। ये लोग आग के भट्टी में चल गए, वो क्या हुआ? गला काटा गया प्रॉफिट होने के बावजूद। आज आप लोग जानिए कौन से स्थान में क्या बोलना चाहिए। आप इधर दिखा रहे, इधर बढ़िया तरीके से, हाँ बढ़िया, कोई आया है उसको पकड़ते, हाँ तू आना, तू ये करना, वो करना, पीछे बैठे वो ऐसे ये चल रहा है कलेक्शन में। आपको लग रहा है बेवकूफ साहब बैठा है, सोफा मिल गया, बैठा है, दिखने सब दिख रहा है। अपने आप को समझदार बनाए, तभी जाके ये जो बुरे हालात है ना, वहां से बाहर निकलेंगे। हमें निकलना है, रहना नहीं है। निकलना कितनों को? हाथ उठाओ। जो बातें पिछले दिनों की भी बातें है ना, उसको उठाओ। अगर मन में कुछ रख दो। आप इधर क्या बोलते? मिट्टी पाओ, है ना? मिट्टी कैसे पाते? गड्ढा खोद के और ऐसे ऊपर पा देते। नहीं, मैं आज बोलूँ मिट्टी खोदो। और जो बातें हैं पुराने, उसको उस गड्ढे में डालो, फिर उसके ऊपर मिट्टी पाओ, और कभी निकल नहीं ना पाए। उसी के अंदर रहकर दम घुट जाए और नया हो जाओ। हालेलुया, क्योंकि आज वो आपको नया करके ऊंचे लेवल में लेके आपको तैयारी करने पर है। वो आपको बाहर ले जाने पर है। आपके लिए समुद्र दो भाग होके खड़ा है। क्या तू तैयार है? सवाल ये है, क्या तू तैयार है? समुद्र पार करने के लिए तैयार है? तो दाहिना हाथ को उठाओ, विश्वास में थोड़ा झुको और मिट्टी खोदो अच्छे से। हाथ भी लगाओ, हाथ ऊपर रख के कैसे खोदोगे? हाँ, खोद लिए। अभी सोचो पुराने जो बातें थे, किसी का बोलना या आप बोले हो, किसी के बोले तो करे हो या कोई किया है, उसको पकड़ो। सोचो क्या क्या बुरा लगा, क्या क्या है मन में, पकड़ो। गोल मटन बनाओ, पोटली बनाओ, हाँ अच्छे से बनाओ। मुझे मत देखो, अपना परेशानी को ये करो, आंखें बंद करके पोटली बनाओ। पता लगा मुझे देख रहे हो, मैं आपका रीड कर रही हूँ, कुछ आपकी जिंदगी पढ़ रही हूँ, इसलिए मुझे ना दिखाओ। अपना पोटली खुद पैक करो। पोटली पैक हो गया, बस अंदर डालो, गड्ढे में अंदर डालो अच्छे से। हाँ, उसके अंदर मिट्टी डालो, ऊपर मिट्टी डालो, दबाओ उसको, विश्वास से दबाओ। विश्वास से ये जो काम हम फिजिकली कर रहे हैं, लग रहा है अगर बाहर से कोई आएगा लगेगा बेवकूफ है, नहीं। ये जो काम हो रहा है ना, ये आप स्पिरिचुअल रियलम में सच में कर रहे हो। आप जो दबा रहे हो ना, आप दबा रहे हो अपना परेशानी, वो और गड्ढे से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि आप दबा रहे हो। दबा लिए, उसके ऊपर कूद जाओ कि मिट्टी बैठ जाए। हाँ, बैठ जाए। मिट्टी पूरा दब के बैठा है। आपका गड्ढा कहाँ है? आप दबा रहे हैं, किसी और के गड्ढे में हेल्प कर रहे हो। आप भी के गड्ढा दबा दिए बेचारे का, अच्छे से दबा। जब दबा दिए, विश्वास करो कि आपका परिस्थिति दब गया। अभी बोलते ना, डायलॉग होता है ना, तुझे जाना है तो मेरे लाश के ऊपर, मेरे छाती पे चढ़ के जाना। आज मैं वही बोल रही हूँ, वो परिस्थिति के ऊपर चढ़ो और चढ़ के निकल जाओ। आपका मूसा तैयार है, और विश्वास में चलो, देखोगे वो परिस्थिति
अपनी आग से आप नया और नया हो, नया और नया हो। जो लोग विश्वास से ये छोटा सा एक्ट को किए हैं, ये छोटा सा कर्तव्य को खड़े होकर किए हैं, यीशु मसीह के नाम से दोनों हाथों को उठाए। अब्बा पिता, स्पिरिचुअल रेलम में जब आप कुछ गाइड करते हो, ये कोई मजाक नहीं होता। जब आप कोई बातों को कहने को बोलते हो, कोई स्पिरिचुअल एक्ट करने को बोलते हो, जो लोग विश्वास में इसको किए हैं, इसके ऊपर मैं उस रेलम की ओवरफ्लो को घोषणा कर रही हूं। जो ये दबा चुके हैं, इनके जिंदगी का वो हिस्सा नहीं। जो ये लोग दबा चुके, ये कभी और बाहर नहीं आएगा। आज इनको आप बाहर निकाल रहे हैं। वो लोग 430 साल गुलामी में थे, ये तो थोड़ा ही समय, आज गुलामी से निकल रहे हैं। आप इनको मदद कर रहे हो जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। आप पिता, आप सब कुछ कर रहे हैं प्रभु जी, सभी को देखे हैं प्रभु जी, तैयार किए, इसीलिए धन्यवाद देते हैं। सभी को फिर से नया होने के लिए आप अपने ब्लेसिंग को दिए, घोषणा करते हुए छोटी सी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। कलेसिया बैठ जाइए अपने स्थानों पर। वॉलंटियर्स जो लोग प्रभु बोल से में हेल्प करेंगे, आप लोग जल्दी जल्दी फटाफट आके रेडी करिए। जो लोग बैठ रहे हैं निकालेंगे लूका 22। आज का प्रीचिंग मुझे इतना मजा लग रहा है ना, मैं जान रही हूँ आप में से कुछ जने डिलीवर तो हो गए। मुझे मन हो रहा है कि प्रीचिंग खत्म ना हो, चलता रहे। मुझे उस जोन में रहना अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो नया कर रहा है, हमें नया कर रहा है। प्रीचिंग में सिर्फ आधा ही मैं कर पाई हूँ, और भी आधा रह गया है। बाद में जब मौका मिलेगा प्रभु देंगे तब करेंगे। निकाले लूका 22। जो लोग बपतिस्मा लिए हैं वो लोग प्रभु भोज को लेंगे। और आज भी बपतिस्मा होने वाला था, लेकिन मौसम के चलते, बिजली के चलते वो रुक गया है। नेक्स्ट दे दिया जाएगा। जो लोग ऑनलाइन भाई और बहनें प्रभु भोज को लेना चाहते हैं, आप अपने थाली को रेडी कर सकते हैं। निकाले तो लूका 22 में से हम पढ़ेंगे 14 से। राणा पढ़ो 22 का 14 से। जद घड़ी आ पहुंची ਤਾਂ ਖਾਣ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਰਸੂਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ। जी आगे पढ़ते। ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਵਾਂ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨੂੰ ਨਾ ਖਾਵਾਂ ਜਦ ਤੀਕਰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਸਨੇ ਪਿਆਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਓ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਦਾਖ ਰਸ ਕਦੀ ਨਾ ਪੀਵਾਂਗਾ परमेश्वर का राज ना आवे। जब तक परमेश्वर का राज ना आवे ता उसने रोटी लई अते शुक्र करके तोड़ी अते यह कह के उन्होंने दिती कि यह मेरा शरीर है जो तुहाडे बदले दिंदा हां। मैं मेरी यादगिरी लई यह करया करो। अते खान दे पिछों इसे तरह उसने प्याला दे के कहा कि यह प्याला मेरे लहू विच जो तुहाडे लई बहाया जाता है नवा नेम है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु ब्लेस करे ब्रदर आपको। यहाँ पे लिखा गया है, आप सभी बहुत बार पढ़े हैं, नया तो है नहीं, लेकिन सुनिए। यहाँ पे यीशु मसीह क्रूस में चढ़ने से पहले चेले लोगों के साथ बैठ रहे हैं और क्या कर रहे हैं? आखिरी भोज है, पार्टी अरेंज हुआ है, खाना पीना सब कुछ तैयार हुआ है। तो उसी बीच में
ये रोटी और दाख रस भी उन्होंने तैयार करवाया हुआ है। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि मैं छोड़ के चला जाऊंगा धरती, मेरा अगर कुछ रह जाएगा तुम्हारे साथ याद रहेगा। याद, जैसे हमारे में से कोई होते हैं वो धरती छोड़ देते हैं, उनका हमारे साथ क्या रह जाता है? यादगिरी कल उनकी यादें ही। तो वो यीशु मसीह जान ले कि कुछ नहीं रहेगा, बस यादें ही रह जाएगा। तो मुझे याद करने के लिए क्या क्या करो? ये रोटी और दाख रस लिया करो। मुझे याद करना, कौन सा काम को याद करना? जो क्रूस पे वो चढ़े थे, हमारे लिए प्राण दिए थे, हमारा उद्धार हुआ। सारे बच्चे कुर्सी के पीछे चले जाओगे और खेलोगे, या तो पीछे कमरा खुला है, बड़ा वाला खुला है तो पीछे कमरे चल जाओ, सारे बच्चे जाओ खेलो, कोई किसी को धक्का मुक्का मारा मारी नहीं करोगे, जाओ। जाओ सारे बच्चे चले जाओ जल्दी।